गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दशभुज ते सोहे। दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन
नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज एक बार फिर गुरु जी की ब्लेस संगत, गुरु जी के जीवन काल की संगत, श्री एपी जोशी अंकल और शकुंतला आंटी संगत के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोशी अंकल, ओवर टू यू। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी की। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी की। बहुत बहुत स्वागत है जोशी अंकल आपका। और बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर हमारे अपने प्यारे जोशी अंकल गुरु परिवार के साथ हैं और हम सब उनकी संगत से निहाल हो जाएंगे। अंकल आज का इससे पहले कि आप संगत स्टार्ट करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आज का जो शुक्राना गुरु का वचन है वो इस तरह से है, वो 2 मिनट के लिए उसको आप नरेट करके फिर संगत शुरू कर सकते हैं प्लीज। कबीर जी नू 18 साल लगे गुरु दर्शन करन नू। मैं थानू सारियां नू अपने कोल बिठाए रखता हाँ। थानू ते गुरु बहुत सस्ते लग गया, ऐसा गुरु जी ने किसी संगत को किसी रेफरेंस में कहा होगा। तो प्लीज इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और अपनी संगत स्टार्ट करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु अंकल। संगत जी, इनफैक्ट गुरु महाराज ने जब भी कोई कुछ बोला है या कोई वचन बोले हैं उनमें बहुत ज्यादा गहराई होती है। अब आम आदमी में इतनी क्षमता नहीं है, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा व्याख्या कर सकूं। और इनफैक्ट ये जो शब्द वचन है महाराज के हैं तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन फिर भी बहुत गहराई महाराज के वचनों में होती है और है, इसमें भी है। मैं आज बड़े मंदिर में अक्सर कबीर महाराज के दोहे चलते रहते हैं, आपने भी सुने होंगे। और सोमवार को तो अक्सर चलते हैं, सारा दिन चलते रहते हैं। और इसका आज उससे कनेक्शन हो गया। ये मैं घर आकर के 2 बजे मैंने पढ़ा, मैं कहा वचन भी वही है महाराज का कि कबीर जी को 12 साल लग गए उनको अपने शिष्य बनने में, यानी कि कबीर जी गुरु को 12 साल लग गए उनको अपनाने के अंदर। तो उन दोहों के अंदर संगत जी, कबीर जी हुए या आपके रविदास जी, संत रविदास जी हुए, सूरदास जी हुए, ये भगवान के भेजे हुए दूत थे। जब इनको इतना टाइम लग गया एक अच्छा शिष्य बनने में, और महाराज ने तो मतलब महाराज के पास तो महाराज ने अपने हमें बड़ा सस्ते में अपना लिया, इसमें कोई शक नहीं। कबीर जी खुद कह रहे थे कि अपने दोहे में आज सुन रहा था उनको कि ये तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सच्चा जान। अब इससे अंदाजा लगा लो आप कि कबीर जी को खुद 12 साल लगे और खुद ये बोल रहे हैं कि हाँ कि अगर शीश भी दे दो तब भी सच्चा, तभी आप सस्ता मान लो इसको। और हमें क्या मिला इसके, हमने गुरु जी को कैसे पा लिया, हमें गुरु जी ने कैसे अपना लिया। संगत जी घर से बुला बुला के महाराज ने हमें अपनाया, हमें कुछ देना ही नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमें कुछ भी नहीं देना पड़ा महाराज को, और उन्होंने अपना लिया, हमारे कष्ट काटे, हमारा बहुत कल्याण किया। तो हमें तो महाराज वास्तव में बड़ी संगत में सस्ते मिल गए और हमें पास अपने बुलाया, हर किस्म से कल्याण किया हमारा। ऐसा ही मैं संगत स्टार्ट। जय गुरु जी। जय गुरु अंकल। सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। फिर गुरु महाराज की प्यारी संगत जो इस वक्त सुन रही है उनको भी सादर नमस्कार करता हूँ। और ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप के हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को मैं हाथ जोड़ करके दोबारा से नमस्कार करता हूँ कि जो इतना विदाउट टेकिंग ए ब्रेक इवन फॉर ए सिंगल डे महाराज की सेवा में लगे हैं। कोई दिन नहीं छोड़ते, कोई बड़ा फंक्शन नहीं छोड़ते जिसको वो कवर ना कर रहे हो। आपको तो हेड्स ऑफ है अपना पूरा मल्टीलिंगुअल ग्रुप जी, और आपको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा
महाराज का तो शुक्राना है ही है। महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूँ अपने चरणों से जोड़े रखने का। आज तक इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा सत्संग करवाने का, क्योंकि इनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता, इनकी आज्ञा से ही सब कुछ होता है। संगत जी, हर आदमी के जीवन काल में कोई ना कोई कभी कभी गंदा समय रहता है। और मेरे जीवन काल में भी एक बहुत ही कठिन समय से मैं गुजरा था जब गुरु जी की शरण में गया। लेकिन उस कठिन समय का किसी को पता नहीं था। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता था सिवाय हमारे घर के 4-5 मेंबर्स के। और बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। लेकिन मेरे महाराज को पता था। मेरे महाराज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बचपन से ही शंकर भगवान को बहुत मानता हूँ। शायद मैं जब दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था तब से शिव शंकर भगवान को मैं बहुत मानता हूँ। और केवल उनको पता था, इसलिए महाराज ने मुझे बुलाया किसी न किसी अपने एक माध्यम से, अपने चरणों में मत्था टिकवाया। और मैं ये कहूँगा उसके बाद मेरे कल्याण की प्रक्रिया महाराज ने चालू कर दी। और पता भी नहीं लगा कि धीरे धीरे करके कैसे महाराज कल्याण करते रहे। लेकिन महाराज ने एक बात नहीं मुझसे करी बिल्कुल भी, एक बार भी, कि इंट्रोडक्शन भी करवाई। जो आदमी जो ले गया था मुझे, बस महाराज ने एक नज़र मेरी तरफ देखी और शायद उसी में सब कुछ हर लिया। उसके बाद जब भी महाराज के पास गए तो अक्सर वो नज़रों से हमें निहाल करते रहे। मैं ये कहूँगा, बल्कि जब मत्था टेकता था तो मेरी सबसे पहले मैं टेकता था, उसके बाद है मेरा बेटा और बाद में आंटी। तो मेरी आंटी मुझे अक्सर कहती है कि जब आप मत्था टेकते हो तो महाराज सिर के ऊपर हाथ ऐसे करते हैं। तो बस इसी में सब कुछ हो गया। जहाँ गुरु जी के चरणों में मत्था टेक गया और महाराज का आशीर्वाद मिल गया तो बस समझ लीजिए सब कुछ हो गया। और मेरा तो उस दिन के बाद मैंने, संगत जी, मैंने मुड़ के नहीं देखा। विश्वास कीजिए, गुरु जी बोल नहीं रहे हैं लेकिन कर्म काट रहे हैं। कर्म महाराज ने बहुत काटे। मेरे परिवार के बहुत कर्म काटे हैं, बहुत मेरा कल्याण किया। मैं उनका जितना आभार व्यक्त करूं, जितना उनका शुक्राना करूं, उतना थोड़ा है। और आज भी मेरी आंटी या हम घर में अक्सर यही जिक्र करते रहते हैं कि गुरु महाराज की अगर शरण ना मिलती तो हमारा क्या हाल होता। विश्वास कीजिए संगत जी, ये तो अक्सर मतलब बात होती रहती है घर के अंदर। और ये जो अभी शब्द चला था, सिमर 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 नाम जीवा, संगत जी मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि कुर्बान जाऊँ वेला सुहाई जब तो मेरे द्वारे आया। वास्तव में वो वेला मेरे लिए सबसे सुख की घड़ी थी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने लगा करके एक बार मुझे, हमें छोड़ा नहीं बल्कि पूरे परिवार को लगा लिया। शुरू में तो हम 1-2 ही जाते थे, 2-3 बंदे घर के। उसके बाद तो मैं कह सकता हूँ कम से कम 40 आदमी मेरे परिवार के से जुड़े हुए हैं, जिनको महाराज ने अपनी शरण देने की कृपा कर रखी है। जितना इनका शुक्राना करूं उतना थोड़ा है। संगत जी, मैं अपने सत्संग शुरू करने से पहले 1-2 चीज़ें मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि उनका लिंक मेरे से है, इसलिए मैं करना चाहूँगा कि जैसे जैसे ना हमारे कर्म होते हैं वैसे वैसे ही हमारी समस्याएं होती हैं। और उसी प्रकार से उन समस्याओं का समाधान करने का महाराज का अलग अलग तरीका होता है। कुछ कर्म उनमें ऐसे भी होते हैं जिनको कटवाने में हालांकि 90% महाराज माफ़ कर देते हैं, वो 10% भी कटवाने के अंदर महाराज को बहुत मुश्किल होती है। क्यों कि कैरी फॉरवर्ड तो करते नहीं महाराज के अगले जन्म तक ले जाएं, आपका बहुत कल्याण करते हैं, यही समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर ना कुछ समय लग जाता है समस्याओं को हल करने के अंदर। इससे मैं, क्योंकि मेरे से लिंक है, मैं आपको ताया जी का सत्संग में सुनाऊंगा। करीबन 1 साल पहले मैंने पढ़ा था कि हालांकि उनके घर में महाराज 1 महीना रहे और उसके बावजूद भी उनका एक बेटा अपना जलंधर में सेवा करता था और उसके ऊपर एक दूसरी शायद छोटे बेटे को कुछ समस्या थी, डिप्रेशन की या जो भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। वो उसके समाधान के लिए उनको किसी ने कहा कि भाई तू अमृतसर चला जा, वहाँ पर एक सिद्ध पुरुष है, वहाँ कल्याण हो जाएगा। तो वो आंटी जो ना वहाँ चली गई ताई। और इधर जलंधर में महाराज तो जानी जान है, सर्वज्ञात है, त्रिकालदर्शी, उनको सब कुछ पता लग गया। लग रहा है कि आंटी इस टाइम कहाँ है। तो उन्होंने उस सेवादार को बोला, जो छोटे बेटे को जो उनके पास था, कि जो ताई है ना वो गलत आदमी के चक्कर में पड़ गई।
तो एकदम ये आदमी, वो जो बेटा था वो होशियार हुआ, उसने कांटेक्ट करने की कोशिश करी और वो आंटी भी संभल गई वहाँ पर। उन्होंने जो भी कुछ उसने कहा होगा उसने नहीं किया, और उसके बाद गुरुजी ने उसका धीरे धीरे उस बच्चे को ठीक किया। और फिर ठीक तो कर दिया, लेकिन महाराज ने पता क्या बोला, उन्होंने कहा कि आंटी अगर अगले 6 जन्म भी ले लेता है बच्चा, तो इसकी समस्या का समाधान नहीं होना था। अब अंदाज लगा लो संगत जी, ऐसे से भी हमारे कर्म होते हैं। और जो गुरुजी ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने बोल दिया कि भाई अगर 6 जन्म है, तो वास्तव में 6 जन्मों तक समाधान नहीं होना था अगर गुरु महाराज का आशीर्वाद ना मिलता। सेम केस हैपेंड विद मी, क्योंकि मैं तो किसी पर्पस से महाराज के पास गया ही नहीं था, और आखिर तक कोई दिमाग में ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि मुझे कुछ महाराज से प्राप्त करना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो महाराज के पास इसलिए जाता था कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। शब्द समझ में नहीं आते थे, लेकिन अच्छे बहुत लगते थे। तो लेकिन मेरी समस्या में कोई जो है ना कुछ समाधान नहीं हो रहा था। तो मेरी बहन ने मुझे बोल दिया एक बारी कि जब भाई साहब फलानी जगह जाओ, क्योंकि तब तक उनको भी पता लग गया था 2-3 साल के अंदर के भी परेशानी है भाई साहब के साथ, आप फलानी जगह चले जाओ, वहाँ आपका समाधान हो जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली और मैं वहाँ गया। उसको कम से कम मैंने 20-30 हज़ार रुपये भी दिए उस आदमी को, लेकिन मेरी समस्या का समाधान 0%, मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन और मैं महाराज से उस चीज़ की माफ़ी भी मांगता हूँ और माफ़ी मांगी भी है, लेकिन इसमें मेरा कसूर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था ही नहीं कि गुरुजी से कुछ चाहिए या गुरुजी मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ना मैं गुरुजी के पास किसी पर्पस से गया था। ये तो गुरु महाराज की ही बहुत जबरदस्त मेहर है कि उन्होंने मुझे अपने साथ लगाए रखा और हमारा कल्याण करते रहे, और इस दौरान उन्होंने बहुत कल्याण किया। धीरे धीरे महाराज ने चोला छोड़ दिया, और चोला छोड़ने के बाद उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मतलब ये नहीं कि इतना टाइम मेरे कर्मों को कटवाने में लगा महाराज का, और उसके बाद जो है ना मतलब एक के बाद एक आशीर्वाद हमें मिलते रहे। बल्कि ऐसा भी टाइम आया मेरी आंटी के थ्रू, आंटी को बहुत ब्लेस किया कि आंटी ने ये फिक्स कर दिया कि फला दिन को फला डेट को हमारी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। और संगत जी विश्वास कीजिए, जो दिन निश्चित किया था, जो टाइम निश्चित किया था, क्योंकि इतना गुरुजी पर भरोसा इतना हो गया था कि वो समाधान हो गया। और हमारे घर में उस दिन बहुत बहुत महक थी, बहुत ही अच्छा था, अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत सुंदर लग रहा था। त्योहार का दिन था और समस्या का समाधान हो गया था, होना शुरू हो गया था, मैं ये कह सकता हूँ। महाराज की बहुत बहुत कृपा है। जितना शुक्राना करूं, बार बार शुक्राना करूं थोड़ा है, और परिवार के हर सदस्य का रोम रोम महाराज का शुक्राना हर घड़ी करता रहता है। इसके अलावा महाराज का संगत जी, मैं अपने सत्संग आपको सुनाऊंगा, पर जितने भी सत्संग होंगे वो मेरे परिवार से जुड़े होंगे, क्योंकि परिवार पूरा का पूरा महाराज से जुड़ा। महाराज ने बड़ी कृपा कर रखी है हरि पे, तो सारे के सारे मेरे अलग से सत्संग नहीं होंगे, जुड़े हुए सत्संग होंगे, लेकिन महाराज की बहुत बहुत मेहर उसके अंदर है। मैं शुरुआत करता हूँ, मैं नोट कर रखे हैं कुछ कि एक तो ये महाराज जिस बंदे की जितनी ब्लेसिंग जो मैंने महसूस किया वो महाराज ने दी है। जिसको जो ब्लेसिंग जिसकी ड्यू भी नहीं थी ना, जो ब्लेसिंग का हकदार भी नहीं था, मैं ये कहूँगा, उसको ही महाराज ने कभी निराश नहीं किया और उसको ब्लेस किया है। जैसे कि एक आदमी महाराज के पास आया, उसके यहाँ औलाद नहीं थी और महाराज ने औलाद बख्शी, लेकिन जब औलाद बेटा हो गया तो महाराज ने कह दिया कि भाई हूँ अगे तो ना आई। दैट मीन्स वो महाराज की केवल महाराज के ब्लेसिंग से हुआ, उसको उसी की सूरत में वो बच्चा नहीं था, और यानी कि निराश नहीं किया उस बंदे को। इसी तरीके से मैं आपको छोटे भाई के बारे में बताता हूँ, उसकी भी कोई ब्लेसिंग ड्यू होगी। छोटा भाई है, सगा भाई है, क्योंकि वो बचपन में किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, और उनके यहाँ ठाकुर जी की बहुत मानता है, काफ़ी ज़्यादा मानता है कि, तो वो उसी रंग में ढला हुआ है, हम महाराज के रंग में ढले हुए हैं। तो वो नहीं, तो जिन दिनों की मैं बातें कर रहा हूँ उन दिनों गुरु के प्रति कुछ विचार भी ऐसे थे। अब तो वो इतना मानता है कि भाई हर गाड़ी के पीछे गुरु जी लिखा देखता है, और वैसे भी रात में सुनता है, और परिवार के सब आदमी जुड़ गए तो उसको पता है कि भाई गुरु जी क्या है, लेकिन मानता नहीं था। मैं शुरू में कहता था कि भाई चल एक बार बड़े मंदिर में मत्था टेक, तो वो कहता नहीं कि ठीक है भाई साहब, आप कह रहे तो मैं एक बार जाता हूँ, लेकिन
सिर्फ एक ही बारी, क्योंकि आशीर्वाद हर एक का चाहिए, लेकिन मांगूंगा अपने ठाकुर जी से। तो वही बात हुई, पर गया, मत्था टेक के आया, बात कही आई हुई। अब ये तो बहुत परम भगत है अपने ठाकुर जी का। एक दिन करीबन काफी अरसे के बाद कहता है, मेरे पास बैठा था घर के अंदर, डाइनिंग टेबल पे हम बैठे दोनों जने, और ऊपर महाराज की फोटो लगी हुई थी। कहते हैं कि भाई साहब ये ना गुरुजी मेरे सपने में आए थे। मैंने कहा भाई कमाल हो गया, हमारे घर में तो कोई सपना गुरु महाराज सपने में आ जाए। तो हम तो अगले दिन बातचीत चालू करते भी, क्या हुआ, कैसे कैसे रहा। कहते हैं कि हाँ एक बार आए थे 2 साल पहले, और एक सीन दिखाया, गुरु महाराज ने एक सिंहासन में बैठे हैं एक हॉल के अंदर, और वहां पर एक सेवादार संगति बैठी है आगे सामने। सेवादार जो ट्रे के अंदर अमृत प्रसाद बांट रहा है। माइंडेड संगत जी, उसने जल प्रसाद नहीं बोला गिलासों में, मेरे भाई के मुंह से भी अमृत प्रसाद निकला। अमृत प्रसाद बांट रहा है और सबको बांटता आया वो। और बांटने के बाद जब मेरा नंबर आया तो सेवादार ने खास तौर पे पूछा कि गुरुजी इनू देवा। तो गुरुजी ने मना कर दिया साफ कि इनू लोड नहीं है, इसको जरूरत नहीं है। यानी कि बिठा तो लिया अपने पास, ब्लेस तो कर दिया, पर वो मतलब जल प्रसाद नहीं, अमृत प्रसाद नहीं दे रहा है। यानी कि कोई ना कोई ब्लेसिंग ड्यू होगी महाराज की, कहीं ना कहीं कोई कल्याण किया होगा जिसका ना उसको पता है ना मुझे पता है। क्योंकि गुरु जी की कृपा से, महाराज की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से बहुत समृद्ध है, बड़ी कृपा है भगवान की उसके ऊपर। लेकिन कहीं ना कोई कमी होगी जो महाराज ने अपने पास बुलाया, दर्शन दिए। गुरु जी के दर्शन का मतलब वो तो साक्षात एम्पायर स्टेट में बुला लिया अपने भवन के अंदर। वैसे ही कहीं दर्शन महाराज के हो जाए, कहीं स्वरूप महाराज का दिख जाए, कहीं कुछ हो जाए, दैट इज प्योर ब्लेसिंग। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो महाराज ने उसको ब्लेस किया। इसी तरीके से संगत जी महाराज तो दूर दूर की जानते हैं। जैसे हमने पहले बोला आपको, चारों तरफ उसकी उनकी किस संगत के साथ क्या घट रहा है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, अब क्या होगा वगैरह वगैरह करके महाराज को सब कुछ पता है। और उनका वो पूरा ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। मैं आपको बताता हूँ कि ये 2011 की बात है लगभग, कि मेरे दोनों बेटे अपने दोनों बच्चों को लेकर के, और यानी कि घर से चले गए, और घर में हम गोवा चले गए। और घर में हम 3 आदमी, मैं, आंटी और मेरी मदर, यानी कि बड़े बड़े आदमी घर में रह गए, और दोनों के दोनों ये 6 आदमी घर से गोवा ट्रिप में चले गए। संगत जी वहाँ पर इन्होंने, जो वहाँ स्टील वाटर है उसके अंदर ये एक अपना बोटिंग वगैरह करी। और उसके बाद इनकी इच्छा हुई कि भाई हम कि वो डॉल्फिन देखने के लिए चले जाए अंदर। अब स्टील वाटर में तो बोटिंग बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन और वो इन्होंने नॉर्मली जो है ना, जो अपना डॉल्फिन देखने जाते हैं, वो कॉमन जो बहुत बड़ा जहाज होता है, बड़ी बड़ी बोट होती है, उसमें जाते हैं। इन्होंने सोचा भी चलो हम इसी में बैठे, इसी में आगे चले जाएंगे, वो डीप वाटर में है। तो जैसे ही ये गए वहाँ से अपने समुद्र में गए, वो बोला चल ठीक हमें दिखा ला। तो जैसे ही समुद्र में गए तो इन छोटी सी नाव का समुद्र में क्या होगा संगत जी, वो तो डामाडोल हो गई। और कभी पानी उसके अंदर, कभी कुछ, अब मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ गए बच्चे बीच बीच में जा कर के। तो ये पूछा भी ऐसा क्या हो रहा है, मतलब क्यों इतनी डोल रही है कि। कहता ये 2 दिन पहले ना समुद्र में तूफान आया था, उसकी वजह से जो समुद्र में बेचैनी है, अनरेस्ट है। तो कहते फिर ये सोच रहे भाई अब तो आगे बहुत दूर जाना है। मैं कहूँ महाराज ने इनकी बुद्धि बदली, और ये इनको बोला कि तू वापस ले चल, अभी यहीं से वापस कर ले। ये वापस आ गए। इधर संगत जी जो मैं बता रहा हूँ कि महाराज ने कैसी बुद्धि पलटी। मेरे पास एक मैसेज आता है सवेरे सवेरे, बिल्कुल उन्हीं दिनों के अंदर मैसेज आता है एक आंटी का, एक अंकल का, गौरव अंकल है यहाँ पर, कि उनकी आंटी उसमें ध्यान में बैठी थी। और ध्यान में महाराज ने, वो आंटी केवल एक ही बार हमारे घर में सत्संग में आई थी, उसने कभी हमें, उससे ज़्यादा नहीं हमारा कोई मेल जोल उससे। उसने कहते ध्यान में बैठी, तो उसने जो गुरुजी ने दिखाया उसको, वो मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। कहते हैं कि हम पहाड़ी के रास्ते से मंदिर जाते हैं ना, उस रास्ते के ऊपर मैं ड्रेस मेरी टी-शर्ट और पैंट के अंदर था, गुरुजी के साथ जॉगिंग कर रहा हूँ पहाड़ी रास्ते पे। गुरुजी ट्रैक सूट के अंदर हैं और गुरुजी हंस रहे हैं, और बड़ी जबरदस्त
आंधी बारिश तूफान आ रही है, बिजली कड़क रही है और बिजली मेरे बालों को छू रही है और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। और फिर उसने दूसरा दूसरा पैराग्राफ लिखा कि तो उसके बाद गुरुजी ने जो दिखाया वो बड़े मंदिर के अंदर पेंट्री से, किचन से महाराज ने प्रसाद ला करके मुझे डायरेक्ट नहीं दिया, उसी आंटी को दिया कि इन्हों दे दे। तो मैंने वो पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं कहा भाई अंकल बात है, मैसेज तो बहुत लाउड क्लियर है, मुझे पता नहीं या तो महाराज किसी आने वाली विपदा से बचा रहे हैं या कोई विपदा होगी। मतलब महाराज ने कष्ट तो दिखाया लेकिन विपदा हर ली प्रसाद दे करके और ब्लेस करके। तो अब मुझे तो नहीं पता था संगत जी कि मेरे बच्चों के साथ क्या बीत रही है, लेकिन गुरु महाराज को पता था। और गुरु जी ने वहां से उनकी मत फेरी मेरे बड़े बेटे की और कहा वापस ले जा। इस तरीके से एक घोर विपदा से महाराज ने मुझे उस वक्त बचाया, जिसके लिए हमेशा ही मैं उनका शुक्राना करता हूँ। पूरा परिवार ही उसमें था। फिर उसके बाद संगत जी एक मेरा ना छोटा भाई है, कजिन ब्रदर है, यहीं गुड़गांव में रहते हैं। उनको ये भी 2011 करीब उनकी बात है। उनकी मदर इन लॉ, मेरे कजिन की मदर इन लॉ एक उसमें काफ़ी सीरियस हो गई थी, उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी और उनकी तीनों आर्टरी ब्लॉक थी। तो 2 आर्टरी में तो डॉक्टर ने स्टेंट डाल दिए और एक आर्टरी करीबन 50% थी, 40%। उन्होंने कहा कि ये दवाइयों से अपने आप ठीक हो जाएगी, तो और वो छोड़ दिया। लेकिन साल एक भर के बाद वो उसमें फिर पेन होने लगी, वो दवाइयों से ठीक नहीं हुई एंड शी वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में काफ़ी परेशानी रही क्योंकि पेन तो थी। तो अब बच्चों को मतलब दुख होता है अगर उनके पेरेंट्स को परेशानी हो। तो जो भाई है उनकी मिसेज को बहुत परेशानी में थी क्योंकि उनकी मदर को परेशानी थी। तो वो रात को अपनी जो हमारी दिव्य आभा है, लाइट ऑफ डिविनिटी किताब पढ़ रही थी। परेशानी में पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई। 2 घंटे करीबन पढ़ी, नींद आ गई। नींद में क्या देखती है कि एक मंदिर में तीर्थ स्थान पे चले गए वो, और वहां पर गुरु महाराज बैठे हैं और संगत को ब्लेस कर रहे हैं। संगत बैचेज में जा रही है और गुरु महाराज ब्लेस करके भेज रहे हैं। और कहते हैं कि मैं उनको कह रही हूँ, मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि मैं तो गुरु जी के पास तब जाऊंगी जब गुरु जी अकेले बैठे होंगे। और गुरु जी तो सपने में मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। और उन्होंने तभी थोड़ी देर में गुरु जी अकेले हो गए। तो मैंने मत्था टेका उनको। मत्था टेकने के बाद में फूट के रोई उनके पास और गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरी मदर की बहुत तबीयत खराब है, उनको ठीक कर दो। तो गुरु जी कहते हैं ले मैं जल का छिंटा दिया गुरु जी ने, कहते थोड़ा गर्म जो है सहन कर ली। लेकिन उन्हें कुछ नहीं होया, उन्हें गैस हुई है। संगत ये बहुत मशहूर है और हम बहुत दिनों से सुनते भी, और आपने भी सुना होगा कि गुरु महाराज बड़ी से बड़ी तकलीफ को या तो किसी छोटी में कन्वर्ट कर देते थे या बदल देते थे और उन्हें कहते वो और ठीक कर देते थे। तो कहते हैं कि गैस हुई है, वो पत्ते चबाती रहती है, वो ठीक हो जाएगी, चिंता ना कर। वो उसके बाद आँख सवेरे उठते उसने पहला फ़ोन अपनी मम्मी को किया। मम्मी को कहते हैं कि मम्मी जी आप ये बताओ कि आप रात भर कैसे रही, आपकी तबीयत कैसे रही? क्योंकि शोभा मैं सारी रात सोई नहीं, मैं बहुत कष्ट में रही, मुझे 1 मिनट में नींद नहीं आई, बहुत परेशानी में गुजरा सारी रात। तो कहते मम्मी जी आप पत्ते चबाते रहते हो क्या? क्योंकि हाँ मैं गिलो और मरवा के पत्ते चबाती हूँ, खाती हूँ, किसी ने बता दिया होगा। यानी कि बेटी को नहीं पता, गुरु महाराज को पता है। गुरु महाराज ने कह दिया कि बता दिया कि ऐसे ऐसे करते हैं पर ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन संगत जी आप सुनिए ध्यान से, लाइट ऑफ डिविनिटी का मैं प्रताप बता रहा हूँ, गुरु महाराज का तो है ही है मतलब पढ़ने का। अगेन रात को अगले दिन उसने फिर वही किया, करीबन काफ़ी देर पढ़ा और पढ़ने के बाद ये कहा गुरु महाराज मेरी मदर को पिछली रात नींद नहीं आई और आप उनको नींद दिलवा देना, बस उनके कष्ट हटा देना। वो उसके बाद सो गई। सोने के बाद सवेरे जब उठी तो उन्होंने पहला फ़ोन मम्मी को कहा, मम्मी तबीयत कैसी है? मैं ठीक है। और आपको नींद आ गई थी रात? तो संगत जी आप उनका जवाब सुनोगे तो हैरान होगे, क्योंकि शोभा मैं पूरी लाइफ के अंदर आज तक के जीवन काल में इतना प्यार से, इतना आराम से नहीं सोई। मुझे कभी इतनी नींद आई ही नहीं जितनी पिछली रात आई। कि महाराज मतलब कितनी सुनते हैं आपकी। आप एक बार सच्चे मन से उनसे बात करो तो सही,
वी तो हमेशा आपके साथ मतलब पाएंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। और लाइफ टू डिविनिटी तो इतनी इतनी ब्लेस्ड बुक है हमारी कि आप पढ़ते रहो और ब्लेस होते रहो। इसके अलावा संगत जी कुछ भी जो है हमारा अपने आप नहीं होता, इट इज नॉट बाई चांस, हमेशा गुरु जी की कृपा से होता है। और गुरु जी के मतलब ऑलवेज बाई हिज चॉइस होता है। एक बार हम मनाली गए और मनाली ट्रिप हमने किया, तो हम 4 आदमी थे, हम चारों को महाराज ने ब्लेस किया। एक ट्रिप में 4 बंदे जाए, चारों को ब्लेस किया, ऐसा कभी हो सकता है? इट इज नॉट बाई चांस, इट वॉज ऑल बाई हिज ब्लेसिंग, हिज चॉइस। उसमें मैं था, आंटी थी, मेरा छोटा बेटा था और बड़े बेटे का बेटा था। बड़ा बेटे का बेटा करीबन उस टाइम फर्स्ट या सेकंड में पढ़ रहा था। वहाँ से हम रोहतांग पास चले गए। नॉर्मली वहाँ जो जाता हर बंदा वहाँ आगे जाता ही है। जाते टाइम रास्ते में एक शॉल की दुकान थी, वहाँ पर बस रुकी और वहाँ आंटी मेरी चली गई, एक शॉल खरीद लाई। मैंने कहा कि जहाँ भी जाते हो कुछ ना कुछ खरीद लेते हो और यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं सबके सब। तो उन्होंने कहा नहीं जरूरत थी इसकी। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, आगे जा करके कोई वाटरफॉल था, वाटरफॉल में फोटोग्राफी के चक्कर में मेरा बेटा और ये ग्रैंडसन दोनों को दोनों गिर गए। बेटे को तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ग्रैंडसन के सारे कपड़े भीग गए। और भीगने के बाद जो है ना, वो शॉल वहाँ बहुत काम आया। जो ऊपर ऊपर के कपड़े वो उतारे और शॉल से कवर किया। ठंड वैसे बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर ऊपर जो मेन पॉइंट है वहाँ पर जहाँ जाकर के नॉर्मली रुकते हैं या जनता जाती देखती है, वहाँ मेरा ग्रैंडसन कहता है ना कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है। और उसको यही नहीं पता कि ये तो पहाड़ पे तो तुमने चढ़े हुए हो, लेकिन आगे थोड़ा बहुत दिख रहा था, वहाँ पर थोड़ी सी थिन लेयर थी बर्फ की, और कहते के मुझे जाना है। फिर हम उसके बाद तो मतलब मानते हैं बच्चा है, हम तीनों के तीनों जो है ना ऊपर चढ़े, काफ़ी दूर तो ऊपर गए। और आंटी बस के अंदर बैठी बैठी जो है ना परेशान हो रही, गालियाँ दे रही कि उनको दिमाग खराब हो गया उनका वगैरह वगैरह करके। और फिर जो वहाँ से आगे आने के बाद जो है ना मेरे छोटे बेटे ने पूछा कि ऊपर कैसा लगा, पहाड़ पे चढ़े अच्छा लगा? मैंने कहा चाचू अच्छा तो लगा, पर वहाँ फ्रेगरेंस, वहाँ स्मेल बड़ी अच्छी आ रही थी। ये कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मेल एंड फ्रेगरेंस। उसने पहले बोला, इनफैक्ट कहते हैं कि वो फ्रेगरेंस, वो स्मेल आ रही थी जो कि कभी टॉय स्कूल में आती थी। जो 2 साल पहले ये टॉय स्कूल में पढ़ता था, वहाँ बहुत बड़े अच्छे फूलों के पौधे थे और उनमें से अच्छी चीज में फ्रेगरेंस आती थी। तो उसको महाराज ने वो फ्रेगरेंस दे करके वहाँ ब्लेस किया। ही वॉज ब्लेस्ड देयर। और रास्ते में शॉल भी दिलवाया, मतलब इसका एक किस्म का वहाँ पर अच्छी तरह ब्लेस किया। उसके बाद उसी ट्रिप के अंदर हम मणिकर्ण गुरुद्वारा गए। मणिकर्ण गुरुद्वारा में आपको पता है गुरुद्वारा है, शंकर भगवान का मंदिर भी है, सब कुछ है। और वहाँ पर वो गुरु नानक जी की वो कुछ लिखाई भी थी कि वहाँ गुरु नानक जी आए थे और ऐसे वहाँ गर्म पानी निकला वगैरह करके। तो वहाँ पार्वती नदी बह रही है। मेरी आंटी बाहर बैठी और उसके वो विचारों में खो गई। कहते हैं कि यहाँ पार्वती नदी बह रही है तो शंकर भगवान भी यहीं विचर रहे हुए कहीं ना कहीं। इनका इतना कहना था कि कहते ही जो है इनको शंकर भगवान कभी प्लोथी मारे हुए प्लोथी मारे बैठे दिख रहे हैं, कभी त्रिशूल लेकर के चलते हुए दिख रहे हैं, और सारे के सारे दर्शन शंकर भगवान ने इनको दिए वहाँ बैठे बैठे। और ये बहुत हैरान, और हमें बताया इन्होंने कि भी ऐसे ऐसे भगवान शंकर भगवान ने दर्शन दिए। मैंने कहा भी है, तुम्हें तो ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है, इसमें कोई शक भी नहीं। शी इज मोर ब्लेस्ड देन ऑल ऑफ अस। तो उसके बाद जब हम वापस आ गए, मुझे भी अलग से महाराज ने ब्लेस किया था। और एक जैसे कहीं ट्रिप बैचेज के अंदर कहीं ब्लेस कर रहे थे संगत, आम जनता को, संगत को समझ लीजिए। और मैं सोच रहा कि हमारे घर के अंदर बैठे हैं ये। और वहाँ भी मैंने भी यही कहा गुरुजी कि मैं तो आपके पास तब जाऊँगा जब आप यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। और गुरु महाराज ने वो बात सपनों में भी मेरी मानी और वहाँ पर सब क्लियर हो गए। और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक कंच के गिलास के अंदर एक कोकोनट वाटर और कील, लोहे की कील डाल करके मुझे दी और दे दी। और आगे मैंने वो पी नहीं थी, वो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, पर मेरे हाथ में उन्होंने पकड़ा दिया। और मतलब इस तरीके से उन्होंने एक एक आदमी को ब्लेस किया। छोटे बेटे को भी कहा, वो कहते हैं पापा ये बात ये किया तो दिखे तो मुझे भी थे, पर मुझे याद नहीं क्या दिखा था। एनीवे, जो वापसी में हम घर आए, गुड़गांव में बड़े मंदिर गए,
बड़े मंदिर के अंदर हॉल अपना भवन में बैठे हैं। भवन में बैठे बैठे मेरी आंटी गुरु से पूछ रही कि गुरु जी आप खुद ही थे ना, आप जो वहां पर दर्शन दे रहे थे, आप मुझे सच सच बताओ, आप ही वहां पर दर्शन दे रहे थे ना मुझे? तो उसी वक्त शब्द चला, वेखिया नजारा अखिया ने सच मुचुदा ऐ मैंने गुरु जी तेन सारा जप किया। तो महाराज ने एकदम जवाब दिया कि ऐसे नहीं है, बिल्कुल मैंने ही दर्शन दिए थे। इस तरीके से महाराज ने पूरा ट्रिप हमारा ब्लेस किया। अब कहने को ये तो कभी ऐसा नहीं होता, इट वाज प्योरली बाय हिज ब्लेसिंग, हिज चॉइस। पूरा ट्रिप महाराज ने ब्लेस किया हमारा। संग जी, बड़े मंदिर में जो होता है ना, आप बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन जो मेरी आंटी के साथ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। करीबन ऐसे दिन थे जो ज्यादा ठंड नहीं थी और आपका 2 साल से शॉल से गुजारा हो जाता है। मैं जल प्रसाद की सेवा में था और आंटी जो है ना अपना रंगोली के ऊपर बैठ गई, उधर सहारा लेकर के, और ये सोच कर बैठ गई कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी कि महाराज के दर्शन सामने हो रहे हैं। क्योंकि वो संगत को ना थोड़ा आगे आगे बढ़ाते रहते हैं क्योंकि कवर करने के लिए ना, ताकि सबको दर्शन हो जाए। पर जो नहीं उठना चाहता वो नहीं उठे, कहते मैं यहाँ से, जब तक मेरी सेवा के साथ जाना था, खत्म होने पे जाना था उनको, तो वो नहीं, वहां से बैठ गए वहां पर, कहते मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से। संगत जी, पर इनकी थोड़ा ना चलनी थी, वहां तो महाराज की चलनी थी। तभी एक आदमी आया और व्हील चेयर के ऊपर था, वो बिल्कुल वहीं बैठा और आंटी को वहां से हिलना पड़ा। बिल्कुल उसी जगह पे बिठाया जानबूझ करके उन्होंने, कि वहां से महाराज के सत्संग हो रहे थे। व्हील चेयर को भवन के अंदर तो जाने नहीं देते, लेकिन रंगोली के ऊपर उन्होंने अलाउ कर दिया, आंटी को हिलना पड़ा। तो उस आदमी की हालत ये थी कि एक तो उसकी टांग के ऊपर उसका बेटा लगा हुआ था और दूसरी टांग के ऊपर उसकी वाइफ उनकी दबा रही थी और बहुत ज्यादा परेशानी में थी वो। और कुछ 2 और लेडीज और भी थी साथ में जो लेके आई थी उनको, और पूछ रहे हैं कि उस आदमी से कि भी आप घंटा भर बैठ पाओगे यहाँ पर? तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो इतनी देर में मेरी आंटी क्या देखती है, महाराज कुर्सी से महाराज अपने सिंहासन से आते हैं और उस आदमी के सिर के ऊपर जल का छिंटा दे देते हैं। मेरी आंटी ने देखा वो, और दे करके, और तो बाकी जो पास बैठी संगत थी उनको भी महाराज ने जल का छिंटा दिया। अब तब ये जो बोल रहे थे उनके बेटा और वाइफ, मेरी आंटी ने बोला कि आप बिल्कुल चिंता ना करो, महाराज ने अभी भी इनको ब्लेस किया है, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब उनको बेचारों को इन सब चीज़ों को क्या पता कि महाराज ने कैसे ब्लेस किया और क्या इन्होंने देखा। तो अब थोड़ी देर के बाद वो अंकल बोलते हैं जो व्हील चेयर पे थे कि मेरा ना बाएं पैर से कुछ हो रहा है, कुछ सिरन जी हो रही है। वो थोड़ा, तो वो आंटी बोलती है उनकी वाइफ, तो बोलो ना नज़र लग जाएगी। तो फिर मेरी आंटी ने बोला कि नज़र नहीं, मैंने आपको कहा कि अभी अभी महाराज ने ब्लेस किया है उनको और ये ठीक हो जाएंगे, आप ये ना कहो कि नज़र लग जाएगी। उसके थोड़ी देर के बाद संगत जी वो आदमी कहता है मेरा दुसाला उतार दो, मैंने कुछ हो रहा है। जो कवर कर रखा था दुसाला शॉल पे उतार दो, मैंने कुछ हो रहा है। तो संगत जी उस वक्त जो साथ में 3-4 लेडीज और थी ना, वो बोलती हैं कि कमाल हो गया कि ये इन्होंने तो 3-3.5 महीने के बाद आज मुंह खोला है, ये तो बोल ही कुछ नहीं रहे थे। अब अंदाजा लगा लो वो आदमी किसी वजह से डिप्रेशन में चला गया था, कुछ भी समझ लीजिए, कहते उनके तो बोल ही नहीं रहे थे। ये तो महाराज की असीम कृपा, अनंत की कृपा है जो कोई ये एकदम बोलना शुरू कर दिया और बॉडी पार्ट भी हिल रहे हैं। कहते उनके तो बोल ही कुछ नहीं रहे थे। तो मेरी आंटी ने फिर कहा कि मैंने कहा था ना ये महाराज ने भी ब्लेस किया है इनको। तो उसके बाद वो जो आदमी था पूरा वहां पर लंगर करके गया और फिर उस आंटी ने, वो आंटी मेरी आंटी को वॉशरूम में मिली, फिर उनसे पूछती है कि आपने उस टाइम क्या देखा था, आपने कैसे कहा था कि महाराज ने ब्लेस कर दिया। फिर मेरी आंटी ने बोला कि मैंने महाराज को देखा था इनको ब्लेस करते हुए, जल का छिंटा इनको दिया था और ये ब्लेस करते हुए देखा था मैंने इनको, इसीलिए आपको बोला था। तो ये है मेरे महाराज की कृपा, हमारे महाराज की कृपा कि कोई भी वहां से निराश नहीं जाता और हर एक के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, वो ठीक करते हैं। हो सकता है कभी किसी को थोड़ा बहुत कुछ टाइम लग जाए, लेकिन वहां पर तो आशीर्वाद इतना बरसता है संगत जी, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। दूसरे सत्संग जो दूसरों के हैं मैं नहीं कहना चाहूँगा, एक से एक चीज़ें मैंने वहाँ की सुनी है
क्योंकि लगभग सेवा में तो हर सोमवार को होती हैं, और उससे पहले भी एक दो सेवा होती है, मतलब पता लगता रहता है वहाँ पर क्या क्या होता है। तो अनंत की कृपा वहाँ बरसती है। और आज भी मैं वहाँ मंदिर में देख रहा था तो इतना सुंदर और शीतल वातावरण था भवन का, संगत जी कहने को मतलब बनता ही नहीं, कह ही नहीं सकता, मैं वर्णन ही नहीं कर सकता उस सीन का। और उसके ऊपर वहाँ जो सेवादार थे उन्होंने स्पेशली मुझे बोला, अक्सर कभी ऐसा होता नहीं कि अंकल आप 4-5 मिनट खड़े होकर के यहाँ पर अरदास कर लो, महाराज के आगे हाथ जोड़ लो। जोड़ लिए, उसके बाद फिर अगली लाइन में भेज दिया, कहते उनके अंकल आप मत्था भी टेक लो। यही क्या था आज महाराज ने स्पेशल, नहीं तो आजकल बैठे हैं तो किसी को देते ही नहीं, संगत चलाते रहते हैं आगे आगे। और महाराज ने अच्छी तरीके से ब्लेस किया। रियली वहाँ का तो वातावरण, शिव नगरी है, शिवपुरी है महाराज की, अलग ही वातावरण है वहाँ का। वहाँ तो जितना वहाँ का शुक्राना करें महाराज का उतना थोड़ा है। ऐसे संगत जी मेरे सॉरी, मैं आपको अपने छोटे बेटे की सर्विस के बारे में बताता हूँ कि एक बार मेरा छोटा बेटा बाहर खड़ा था, उसने किसी आदमी किसी लड़के को, किसी बंदे को देख लिया, उसके कंधे पे आईबीएम का बैग लगा हुआ था, आईबीएम का बैग था। अपने मन ही मन में सोचा कि क्या मेरी भी कभी आईबीएम के अंदर सर्विस लग सकती है। बस अपने मन में सोचा, कोई महाराज से कोई बात नहीं करी। और अब बात वो आई हुई। और उसके कुछ दिनों के बाद, उस वक्त मेरा बेटा जहाँ सर्विस कर रहा था वहाँ पर मुश्किल से 35-40 आदमी थे, काम करते थे, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन वो बॉसी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ऐसे बॉसी मिलने बड़े मुश्किल होते। उन्होंने उसके बाद इसको एक कोर्स करवाया पीएमपी का, और अपनी कंपनी बंद करके चले गए। और उसकी फिर को नेचुरली यू हैव टू ज्वाइन सम अदर कंपनी। वहाँ जो ज्वाइन किया वहाँ पे करीबन 150 आदमी होंगे, मैं नहीं जानता, पर वो कंपनी अच्छी थी। उस कंपनी में काम करते करते संगत जब इसको 2 साल हो गए, तो एक दिन 2 साल मतलब पूरे 2 साल, एक घंटा भी कम नहीं, शाम का टाइम था उसका 2 साल होने का, एक कम नहीं। और शाम के टाइम इसको महाराज की बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आती है, और ये उस टाइम दिमाग काम नहीं करता, कहते हैं कि ये तो खुशबू है महाराज की। पर बजाय इसके कि वहाँ पर उस टाइम महाराज के आगे हाथ जोड़ते, ये दूसरी जगह चला गया ये जानने के लिए कि कहीं और भी आ रही है क्या ये। वहाँ नहीं थी, दोबारा ये फिर वापस आया, जोड़े हाथ, वो फ्रेगरेंस वहाँ पर थी बकायदा बरकरार। घर आया, घर आके इसने मुझे बताया, मतलब बेटे इसका मतलब साफ है कि आपको महाराज ने ब्लेस किया है और कुछ अच्छा ही होगा। मैंने कहा पापा ये बात तो सही है, मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही होगा। लेकिन अगले दिन जब ये ऑफिस गया तो ये करीबन 7 आदमी थे, जिनको उसके बॉस ने बुला करके कहा भाई टुडे ऑनवर्ड योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, यू आर गिवन 1 मंथ नोटिस, आप ऑफिस में आओ या ना आओ अपनी सर्विस ढूंढ सकते हो। तो इसने सोचा कि भाई ये कैसे ब्लेसिंग, मेरी तो अच्छा ये क्या बेबी होने वाला था, कहते हैं कि ये कैसे ब्लेसिंग, मेरी तो सर्विस ही चली गई। बस ऐसा सोचा मन में। पर वो तो गुरु महाराज का अपना तरीका है, अपने संगत को ऊपर उठाने का या ब्लेस करने का। ब्लेस किया तो किया है। संगत जी विद इन नेक्स्ट 1 वीक जो उसकी कंप्यूटर कंपनी थी उसने इसको बुला लिया, कहते हुए यहाँ आ जाओ, और उससे करीबन काफ़ी ज़्यादा अच्छे एनवायरमेंट्स के अंदर। लेकिन वो उसने अपने जेब में रखा, और अगले 1 महीने में इसके पास 4 सर्विस थी। संगत जी आप विश्वास कीजिए, गुरु जी के आशीर्वाद से उन 4 में से सॉरी एक को इसने ज्वाइन किया जो कि नोएडा में थी। नोएडा में जाने का मतलब 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, जो कि बहुत मुश्किल काम था। लेकिन वो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वहाँ पर करीबन 501 आदमी काम करते थे। और लेकिन जब वहाँ पर 4-5 महीने हो गए इसको, तो यहाँ गुड़गांव में आईबीएम की ओपनिंग निकली, और आईबीएम का जो कंसल्टेंट था जहाँ पे दे रखे थे बायोडाटा वगैरह, उसने बुला लिया इसको और इसको ऑफर दे दी आईबीएम की, जिसके बारे में कभी ये सोच रहा था कि क्या मेरी कभी सर्विस लग सकती है। तो फिर अब इसको अभी ज्वाइन करा है जो नोएडा वाली कंपनी। वहाँ कैसे वहाँ से रिलीव हो, वहाँ के बॉसेस को उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे आईबीएम में ओपनिंग मिल रही है, अगर आप मुझे रिस्पेक्टफुली रिलीव कर दो तो आई शैल बी अटमोस्ट थैंकफुल, तक मैं वहाँ पर ज्वाइन कर लूँगा। संगत जी आप विश्वास कीजिए, उन्होंने इसको इतना आदर से रिलीव किया, और इस दौरान इसके यहाँ बेबी हुआ,
वो इसके अब 4-5 महीने की तो किसी कंपनी में कोई खास सर्विस की अहमियत नहीं होती ना। इसके करीबन 45,000 रुपये जो हॉस्पिटल का बिल था वो उन्होंने रियम्बर्स किया, इसका करवाया वहाँ से, जो कि कभी कोई सर्विस छोड़ने के बाद वहाँ से मिला इसको। और यहाँ आकर के इसने सर्विस IBM के अंदर ज्वाइन कर ली, जो कभी ये सोच रहा था कि मुझे कोई मिलेगी या नहीं मिलेगी। महाराज ने ज्वाइन करवाई इसको, वो नौकरी दिलवाई, क्योंकि वो सुन रहे थे, इसके दिल की बात सुन रहे थे, और उन्होंने इसको नौकरी दिलवाई। अब नौकरी में जब इसका इंटरव्यू हुआ संगत जी, उस वक्त जो हायरर था, जिसने हायर किया, उसने इसको और इसके बॉस को, जिसके अंडर इसने काम करना था, एक ही ग्रेड में रख लिया, और उससे वो ना खुश था। बॉस शुरू में ही ना खुश हो गया, अंदाजा लगा लीजिए आप। तो अब इसमें तो इसका तो कोई दोष नहीं था, पर वो जो है ना, इसको छोटी छोटी बात चीज़ों के बाद टोकता रहता था। एक चीज और, वो 3 महीने के बाद जो हायर कर रहा था आदमी, वो वहां से नौकरी छोड़ के चला गया, और जाते टाइम हर आदमी के बारे में कुछ ना कुछ लिख के गया, बाय नेम, कभी अच्छा बुरा जो भी है लिख के गया। जब मेरे बेटे का नाम आया, then he wrote there, Manish, what to write about you? You do not have any strong experience of big company where you were working earlier. वहाँ कोई मैन पावर ज़्यादा नहीं थी, आपकी एमोलमेंट ज़्यादा नहीं थे, उसने तो बहुत ऊंचे एमोलमेंट पे उसको फिक्स किया, और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे आपको यहाँ फिक्स कर दिया। सीधी सी बात है, उसने डॉट 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 करके आगे बंद कर दिया। बताइए, वो खुद ऐसा हैरान था कि मैंने कि कैसे इसको यहाँ पर ले लिया, और लेने वाला वो थोड़ी ना था, लेने वाले तो फिर अगेन कहने की बात है कि महाराज का आशीर्वाद था। महाराज जब काम करवाते ना, उनका तो वास हर एक में है, लेकिन ले लिया तो ले लिया, वो तो महाराज की ब्लेसिंग थी। इसी दौरान संग ये उन दिनों गुड़गांव के अंदर महीने के अंदर एक सत्संग होता था, और महीने के अंदर 3rd वीक पे एक सत्संग होता था। और हमारे यहाँ मतलब जब इसको करीबन 1 साल हो गया मेरे बेटे को उस कंपनी के अंदर, तो 1 साल के बाद कुछ CR वगैरह दी जाती है। अब इसको पता था कि भाई मुझे कोई अच्छी CR तो देगा नहीं है, क्योंकि मुझसे खुश नहीं रहता, बार बार टोकता हर एक चीज़ के ऊपर। कुछ 1, 1, 2 प्लस ऐसा कुछ होता है, तो 1 तो डिस्प्लेजर होता है, 2 देगा, किसको उम्मीद थी कि मुझे 2 देगा, उसके ऊपर सारी ना इंक्रीमेंट वगैरह डिपेंड करती है। तो ये घर के अंदर उन दिनों सत्संग था हमारा, एंड ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर 2। तो घर सत्संग था, इसने एक दिन की छुट्टी ली, अपना शुक्रवार की छुट्टी ली, सैटरडे संडे की छुट्टी तो होती है, और घर में तैयारी कराने के लिए। तो उस दौरान जब ये घर पे ही था, तो उसके बॉस का फ़ोन आया, जिसने इसको वो CR में रिपोर्ट दी थी। कहता, मनीष कंग्रेचुलेशन, यू गॉट 2+। तो ये बड़ा हैरान, कहते थैंक यू सर। तो लेकिन उसने जो बोला, 2 जिस तरीके से उसने बोला, वो साफ है कि उसने नहीं दिया था वो 2+, उसने 2 ही दिया था। और फिर बाद के अंदर जब नेक्स्ट डे ज्वाइन किया उसने, मतलब ऑफिस गया छुट्टी के बाद, उसने पूछा कि मनीष तुमने जो छुट्टी ली थी फ्राइडे की, वो किस लिए ली थी? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर में सत्संग होता है, और घर में काफ़ी काम करना पड़ता है, और इसके लिए उसने प्रिपरेशन के लिए मैंने वो गुरुजी का सत्संग था, तो मैंने वो ली गुरु महाराज के सत्संग के लिए। तो संगत जी, उसके बॉस का जवाब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। देन ही सेड कि देन इट इज़ गुरुजी कृष्णा, ये वर्ड थे इसके बॉस के, देन इट इज़ गुरुजी कृष्णा। दैट शोज कि उसने वो नहीं दिया था 2+, दिया था महाराज ने, क्योंकि उसके बाद भी तो HR में आदमी है ना, महाराज ने उनसे ठीक करवा दिया होगा, और उस बेसिस पे उसको करीबन 1 लाख से ऊपर की एनुअल इंक्रीमेंट मिली थी, ओनली ऑन 2+। तो इस तरीके से महाराज हर घड़ी हर क्षण आपको ब्लेस करते हैं, और आपका मतलब कल्याण करते हैं, हर घड़ी आपके साथ खड़े रहते हैं। मैं ये कहूँगा, जितना हम महाराज का शुक्राना करें उतना थोड़ा है, मैं ये कहूँगा। एक सत्संग मैं और करना चाहूँगा, टाइम तो हो रहेगा। संगत जी, एक वक्त था कि कभी कभी कहीं को सत्संग होता था, और गुरु महाराज की संगत उतनी नहीं थी। ये करीबन 2008 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब मेरा
उन दिनों मेरा छोटा बेटा ना यूएसए, सॉरी बड़ा बेटा यूएसए गया, देखिए कुछ वहाँ से प्रोसेस लेके आना था, और वहाँ जा कर के करीबन महीने भर का ट्रिप था, और वहाँ से कुछ सीख के आना था और यहाँ आके उसको एस्टेब्लिश करवाना था उस प्रोसेस को। फिर वहाँ जब गया तो दोज पर्सन वर रिलक्टेंट टू पार्ट विद द नॉलेज, क्योंकि उसके बाद ना उनकी सर्विस वगैरह चली जाती थी, वो कुछ मतलब सिखाना नहीं चाह रहे थे। इसके चक्कर में इसका एक हफ्ता वहाँ ख़त्म हो गया, मतलब ये कुड नॉट लर्न एनीथिंग। इसने यहाँ मतलब बोला अपने ऑफिस के अंदर कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इसका मेंटर बदल दिया और एक हफ्ते का इसका ट्रिप बढ़ा दिया। अब जो बदला हुआ मेंटर था, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ आपसे। उसके जब ये वर्क स्टेशन पे गया तो उस वर्क स्टेशन पे संगत जी लॉर्ड ग्लेशिया का स्टैचू था। वो आदमी क्रिश्चियन है, जैसन उसका नाम है, उसके दोनों पेरेंट्स क्रिश्चियन हैं। वो उसके वर्क स्टेशन में गणेश जी का स्टैचू का मतलब क्या समझते हो आप? महाराज ने किसको मेंटर रखवाया इसका? वो आदमी जो कि मतलब आरडी संगत एक तुम जो उससे इसने पूछा भी जैसन, ये गणेश जी का स्टैचू आपके पास कैसे? उनके मुझे ना बचपन से ही इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अपने साथ रखता हूँ, अपने साथ रखा हुआ स्टेशन के ऊपर। और उसने एक और बात कही, क्योंकि पूरे के पूरे 9 महीने जब मैं पैदा होने वाला था, तो मेरी मम्मी जो है शी वॉज नॉट एबल टू टेक नॉन वेज, शी वॉज नॉट एट ऑल, शी डिडंट टेक एंड शी वॉज नॉट एबल टू टेक नॉन वेज, और उन्होंने नहीं खाया। व्हाट इट शोज, ये कुछ तो है स्पेशली इस आदमी के अंदर जैसन में, गुरु जी का मतलब गुरु जी का ही भगत है। और उसके बाद उस आदमी ने उसको बहुत तो सिखाया और बहुत इसकी मदद करी, पूरा वो एरिया घुमाया जो कि कभी ये सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास तो इतना पैसा था ही नहीं, डॉलर थे ही नहीं। बहुत बहुत एरिया में घुमाया, इवन एट टाइम जहाँ पर कुछ उसने गाड़ी भी चलाने को दी जो कि इसको मतलब अलाउड नहीं थी, बट मतलब इतना इसके ऊपर उसने वो दया दिखाई, दया नहीं मतलब साथ दिया। उसके बाद जो प्रोसेस लेके ये इंडिया में आ गया, वही आदमी आते हैं जिन्होंने सिखाया होता, वो भी साथ के अंदर आए, और उनको ये जैसे उनको ये बड़े मंदिर ले गया। मैं बताता हूँ आपको महाराज की संगत कहाँ कहाँ है। आजकल तो कोने कोने में है, लेकिन उन दिनों तो बहुत नहीं होती थी, और ये पूरा महाराज की संगत था। जैसे ये अपना बड़े मंदिर गया, बड़े मंदिर में बकायदा से गुरु जी, उन दिनों संगत बहुत कम होती थी, हॉल के अंदर है, गुरु जी के सिंहासन के पास जाकर के बैठ गया, और ऐसा बैठ गया, ऐसा हो गया कि जैसे पता नहीं कितना पुराना भगत है महाराज का। और वो जो चाय प्रसाद देने वाला आया, वो भी मतलब उसने बहुत हिला के इसको चाय प्रसाद दिया, बिल्कुल खोया हुआ था, और वहाँ से लंगर प्रसाद भी किया उस आदमी ने। और उसके बाद मेरे बेटे ने पूछा कि जैसन हाउ वाज इट, आपने क्या महसूस किया? तो उसके मुँह से ये निकला, ओह इट इज ऑसम। मतलब बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। और उसके बाद फिर दोबारा फिर उस मंदिर, कोई ऐसा कहता है, दोबारा फिर उसने एक दिन कहा कि रूडी मुझे ना दोबारा फिर उस मंदिर में ले चलो। अब अंदाजा लगा लो उसका क्या कांटेक्ट था, क्या कनेक्शन था महाराज से। दोबारा ये फिर गया वहाँ पर थोड़ा लेट गए थे वहाँ पर, रात को 10 एक बजे सिंगला आंटी ने उनको लंगर करवाया, क्योंकि उस टाइम बंद हो चुका था वो मेन हॉल, लेकिन सत्संग बिना लंगर के आने नहीं दिया, लंगर कराया। उसके बाद संगत जी जब वो आदमी गया मिस्टर जैसन यहाँ से, तो मेरे बेटे ने महाराज का एक स्वरूप दे दिया, लगभग 1 फुट की ऊंचाई का, फ्रेम करा के उसको दे दिया कि ये ले जाओ महाराज का, और वो बड़ा हैप्पीली ले गया। और वहाँ जा कर के उसने फिर एक अपने घर में जो मंदिर बना रखा था, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ। उसके घर के अंदर मंदिर में पूरा शिव परिवार संगमरमर का था संगत जी, और उसी मंदिर के अंदर उन्होंने महाराज की फोटो रखी, और उसकी जो प्रपोर्शन थी ना 1:4 थी, यानी कि लगभग अगर 1 फुट का वो था तो 4 फुट का ऊंचा शिव दरबार था पूरा का पूरा। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि महाराज की संगत कहाँ कहाँ है। महाराज तो इस तरीके से आपके सुनते हैं, उस आदमी से ब्लेस करवाया महाराज ने जो ऑलरेडी उनके अंदर रमा हुआ है। तो इस तरीके से जितना महाराज का मैं शुक्राना करूं उतना थोड़ा है। संगत जी, मैं पहले बोला कि हमारे तो परिवार का हर आदमी महाराज का अनंतम शुक्राना करता है, हर घड़ी शुक्राना करता है। इनका सहारा मिल गया तो हम जी गए, और इनका सहारा वास्तव में ना मिलता तो हम कहीं के नहीं होने थे। इनकी तो मैं जितना शुक्राना करूं थोड़ा है।
शंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ध्यान से जैसे सुनते रहे हो, आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मल्टीलिंगुअल, थैंक यू सुरेश वासन जी, थैंक यू ईच एंड एवरीबॉडी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, थैंक यू, जोशी थैंक अंकल, यू। जय गुरु जी आंटी, आपका जय गुरु जी। बहुत बहुत, हाँ, जय गुरु जी अंकल, बहुत हाँ बहुत आंटी, शुक्राना आपका। जय गुरु जी आंटी। आपके सत्संग आंटी अंकल, आपने इतने प्यार, इतने प्रेम भाव से गुरु जी की वडियाई की है, गुरु जी की महानता के बारे में बताया है। आप पर और आपके परिवार पर जो ब्लेसिंग्स गुरु जी की रही हैं और चलती आ रही हैं, बहुत ही प्यार से आपने हम सबके साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आपके। बिल्कुल हम लोग, अब मैं अपनी पर्सनली बात करती हूँ, एंड आई कैन ऑल्सो से, जितनी भी संगत आज सुन रही है, बिल्कुल हमने आईज भी ब्लिंक नहीं की, इतने हम मेस्मराइज थे अंकल आपके सत्संग से। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड आप और आपका परिवार इज ट्रूली कनेक्टेड टू गुरु जी फ्रॉम द हार्ट, एंड दैट इज वाई गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। सो बहुत बहुत लकी हैं आप, और हम भी लकी हैं कि आपके मुंह से गुरु महाराज के इतने सुंदर सत्संग सुनकर हम भी बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं अंकल। ऑल्सो आई वॉन्ट टू जस्ट, आपके सत्संग से एक दो बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी अंकल। दीज आर जस्ट रिमाइंडर्स। सबसे पहले तो जो आपने जो गुरु जी के वचन की व्याख्या की, एब्सोल्युटली राइट, कि हम लोग ने हम में से कईयों ने शिव पुराण पढ़ी है, और कईयों ने तो और भी हिंदू ग्रंथ और पुराण पढ़े हैं, एंड वी हैव रेड कि हजारों सालों के तप के बाद परमात्मा के अपने दर्शन देते थे, या वर देने के लिए आते थे। और सचमुच हम कितने लकी हैं, कितनी कृपा है गुरु महाराज की, कि जैसे आपने कहा, बुला बुला के उन्होंने अपने साथ जोड़ा और अपनी शरण में रखा और अपने पास बिठाया। मतलब इससे ज्यादा, हाउ हाउ फॉर्चुनेट, वी कैन नॉट गेट मोर फॉर्चुनेट देन दिस। सो इट इज सच अ ब्यूटिफुल एंड अ ट्रू वचन, एंड आपके जितने एक्सपीरियंसेस हैं आपकी और आपकी फैमिली से, बिल्कुल इट इज ट्रू। इवन इन द एंड, लाइक यू गेव एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर जेसन, वाकई गुरु महाराज अपनी संगत को बुला लेते हैं, जहां पर भी उनकी संगत है अपने पास बुला लिया, मिस्टर जेसन को पास बिठाया, 2 बार बुलाया, और भरपूर ब्लेसिंग्स, अपना स्वरूप देकर साथ यहाँ से भेजा वापस। So even when you started and you ended your satsang, the crux of the whole thing is how fortunate we are कि गुरु जी ने बुला बुला के अपने साथ जोड़ा है। Absolutely amazing, है ना अंकल जी? आंटी थैंक यू सो मच। मैं तो वैसे मुझे ना आप बहुत ज्यादा आपकी आवाज ही बड़ी अच्छी लगती है मुझे भी, और मेरी आंटी को भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड आई एम लकी इनफ टू लिसन यू सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम भी आप ही आपकी मम्मी जी के Yes, और uncle. सुना था। Yes. तो Yes, uncle. I am also fortunate, और मैं मिस कर रही हूँ आज आंटी शकुंतला आंटी नहीं आई, मैं तो वेट कर रही थी कि आप और आंटी दोनों सत्संग शेयर करेंगे, बट आपने सारे परिवार के सत्संग शेयर किए, सो वी वेट फॉर हर नेक्स्ट टाइम। ठीक है आंटी, थैंक यू। Yes, थैंक यू and सो मच। also what very nice, uncle, I also want to say, आपने इतनी अच्छी बात कही कि गुरु महाराज सबको ब्लेस करते हैं, और हमें अपने दिल में पता है कि हम कितना डिजर्व करते हैं, बट गुरु महाराज गिव्स अस मच मोर देन दैट, much more. And another very beautiful thing you said was कि जो हमारे कष्ट हैं, उन कष्टों का निवारण हमारे अपने कर्मों पर निर्भर है। So we cannot compare ourselves to anybody कि उनका कल्याण तो एकदम हो गया, हमारा नहीं हो रहा, because ये सब हमारा करता धरता है। It is हमारी अपनी करनी है। It all depends on our own कर्म। उन कर्मों का अंत हमें पता भी नहीं। Yes, yes. So गुरु महाराज knows किस हिसाब से किसका कल्याण कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है। So absolutely, and किसी को भी गुरु महाराज निराश नहीं करते।
बिल्कुल वो आए इसी काम के लिए थे। सो अंकल, बहुत ही आपके सुंदर स्वप्न दर्शनों के थ्रू गुरु महाराज ने जो ब्लेसिंग की आपकी फैमिली पर, एंड योर सच अ ब्यूटीफुल ट्रिप ऑफ मनाली। मैं तो जिसे बोलते हैं ना कि आई वाज टोटली मेस्मराइज्ड कि व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी यू एंड योर फैमिली हैव had with Guru Maharaj, or rather you are having with Guru Maharaj. Yes, truly lovely uncle. So अगर आपने जैसे कहता है कि अगर हम सच्चे मन से परमात्मा को याद करते हैं तो गुरु महाराज को हम अपने पास पाएंगे। हमेशा पाओगे, हमेशा पाते हैं। No doubt. Yes uncle, right. And what a beautiful I will call it a karishma, a चमत्कार, गुरु जी की अपार मेहर on that gentleman who came in the wheelchair. बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल बहुत ज्यादा। और आंटी कितनी ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने दर्शन आंटी को दिए, आंटी को मीडियम बनाया। सो इसमें कोई शक नहीं आंटी, मैं तो पहले ही कहता हूँ बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। Yes, हमारे घर का पूरा कल्याण महाराज उनके माध्यम से करा रहे हैं, घर का पूरा कल्याण उनके माध्यम से करा रहे हैं, पहले उनको ब्लेस करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। करेक्ट। आंटी गुरु महाराज की दूत हैं आपके घर में। इसमें कोई शक नहीं। Yes. No doubt. So I think yes, bilkul. And I think you continue to enjoy the blessings, and we will also continue to enjoy, because जैसे हम ऐसे सत्संग जब सुनते हैं तो not only आज का दिन, अगले कुछ दिन जो है हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, we feel elevated. And it is all the कृपा of Guru Maharaj, and Guru Maharaj की जो हम blessing सुनने से ही हमारा ऐसा अंदर से एनर्जी आती है। So once again uncle, thank you so much. Thank you very much. Thank you aunty, thank you. Thank you. Yes, thank you so much. Uncle, this शुक्राना गुरु जी का ग्रुप, मल्टीलिंगुअल ग्रुप, looks forward कि एक बार फिर आप आएंगे आंटी के साथ, and you will share Guru Maharaj. Yes uncle. Sure aunty, sure. थैंक यू सो मच। आप तो बोलते ही बहुत अच्छा हो, लगातार बोलते रहते हो और बड़ा ध्यान से सुनते हो, तभी एक सत्संग आपने रिपीट किया। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी की। एंड सुरेश अंकल जी, ओवर टू यू सुरेश अंकल जी। जय गुरु जी जोशी अंकल। सुरेश अंकल जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। आपने बहुत ब्लिसफुली अपनी संगत की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगता है सुनना आप सबको। थैंक यू तनुज आंटी। शुक्राना गुरु जी का अंकल जी। जय गुरु जी महाराज। और एक स्निग्धा आंटी गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज्ञा वाले, आज्ञा संगत जी। भूल चूक माफ महाराज, भूल चूक माफ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना।